दोस्तों जून 2020 से तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना चल रही है, पर इस बार विश्व युद्ध यूरोप देशों के बीच नहीं बल्कि एशिया में होने की संभावना चल रही है। इस बार युद्ध होने की संभावना हिमालय में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच है। ये सीमा विवाद इतना बढ़ गया है कि इसमें दोनों देशों के पक्ष से सेना शहीद हुए। 1962 के बाद इन दोनों देशों के बीच फिर से सीमा विवाद को लेकर मामला गंभीर हुआ है और दोनों देशों की सेना ताकतवर है। दोनों देश ही परमाणु हथियार से लैस है। लेकिन आज की बात करें तो अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध को कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों देश ही बहुत ताकतवर है। दोस्तों 1962 का युद्ध तब हुआ था जब चीन की सेना पीपल लिबरेशन आर्मी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके भारत में घुस आए थे। लेकिन उस समय चीनी सेना भारतीय सेना से काफी एडवांस थी, जिसका असर ये हुआ था कि इस युद्ध में कई भारतीय सेना शहीद हुए थे और करीब 3000 भारतीयों को बंदी बना लिया गया था। दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। युद्ध के उस वक्त भारत ने अमेरिका से 12 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन की मदद मांगी थी, लेकिन भारत की इस मांग को अमेरिका द्वारा मना कर दिया गया। फिर भारत ने मॉस्को से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी भारत का साथ नहीं दिया और इस कारण से चीन ने LAC के पूर्वी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन आज 2020 में भारत पूरी तरह से हथियारों और टेक्नोलॉजी के मामले में बदल चुका है। आज चीन के विरुद्ध भारत का साथ देने के लिए ना तो अमेरिका पीछे हटेगा ना ही रूस। अगर 2020 में दोनों देशों की सेना की ताकत की बात करें तो पेपर में 19-20 का फर्क होगा और चीन की ताकत पेपर में थोड़ी ज्यादा दिख जाए, लेकिन जज्बे और युद्ध के तजुर्बे की बात करें तो चीन ने आज तक ढंग से कोई युद्ध भी नहीं लड़ा है, जबकि भारत के पास युद्ध लड़ने का तजुर्बा बहुत है और जज्बे के मामले में भारतीय सेना का मुकाबला दुनिया में कोई सेना शायद कर सकती है। दोस्तों इस वीडियो में हम भारत और चीन की ताकत का विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सैनिकों की, जो युद्ध के दौरान एक अहम रोल अदा करते हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। आज के तारीख में चीन के पास 20,45,000 सैनिक है, जिनमें से 5 लाख ऐसे सैनिक है जिन्हें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। वहीं आज के तारीख में भारत की सेना भी किसी से पीछे नहीं है। भारत के पास आज के तारीख में 12,37,117 सैनिक है। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाले जवानों की संख्या 1,44,450 है। चीन की सेना की ताकत 5 भागों में बटी है। पहला है ग्राउंड फोर्स, दूसरा है नेवी, तीसरा है वायुसेना, चौथी है रॉकेट फोर्स और पांचवी है स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स। चीन के ग्राउंड फोर्स में 9,75,000 सैनिक मौजूद है। वहीं पीपल लिबरेशन नेवी में 2,44,009 सैनिक मौजूद है। चीन के वायुसेना की बात करें तो चीन के एयरफोर्स में 3,98,000 सैनिक मौजूद है और वहीं चीन के रॉकेट फोर्स में 1 लाख सैनिक मौजूद है। चीन की सबसे नई फोर्स है स्ट्रेटेजिक असॉल्ट फोर्स और इसे 2015 में बनाया गया था। ये फोर्स स्पेस और साइबर ऑपरेशन का काम करती है। आज के वॉर फ्रंट पर ये चीनी टुकड़ी भारत के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है और भारत में काफी तबाही मचा सकती है, खासकर साइबर ऑपरेशन में। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दोनों ही देश इस वक्त बड़ी जनसंख्या की मार झेल रहे हैं। चीन की कुल जनसंख्या 1.393 बिलियन है और वहीं भारत की जनसंख्या 1.353 बिलियन है। भारत ने कुछ सालों में ही अपनी मिलिट्री फोर्स को काफी ऊंचे एडवांस लेवल पर पहुंचाया है। साथ ही भारत के मिलिट्री सेना ब्रिटिश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की मिलिट्री फोर्सेस से ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ ही जॉइंट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। भारत ने भी अपने हथियारों को काफी एडवांस किया है और आज के समय में भारत के जवान अमेरिका की SIG सावर 716 और इंडो रशिया AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ 2018 में भारत के जवानों को स्नैप बैलिस्टिक आर्मर भी प्रदान किया गया है, जो AK-47 की मार को भी झेल सकता है। और वहीं चीनी सेना की ट्रेनिंग की आलोचना पूरी दुनिया में होती है। भारत के मुकाबले चीनी सेना की ट्रेनिंग बहुत ही आसान और नीचे स्तर की है। वहीं हथियारों की बात करें तो चीनी सैनिक QBZ-951 राइफल का इस्तेमाल करती है, जिसे लॉन्ग रेंज के लिए अच्छा माना जाता है। चीन मुख्य रूप से अपने देश में ही बॉडी आर्मर बनाता है और यही आर्मर अपने सैनिकों को इस्तेमाल करने के लिए भी देता है। अब चीन के सामानों की क्वालिटी कैसी होती है वो पूरा भारत जानता है। वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन अपनी सेना को एडवांस और मॉडिफाई करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। साथ ही वो 1.4 मिलियन हाई क्वालिटी बॉडी आर्मर अपने सैनिकों को देने का प्लान बना रहा है। 2008 में भारत और चीन को दूसरी और तीसरी पोजीशन मिली थी ग्लोबल मिलिट्री रेटिंग में, लेकिन इन दोनों देशों की मिलिट्री में एक बहुत बड़ा गैप है। हाल ही में चीन ने अपनी मिलिट्री के ऊपर $261 बिलियन खर्च किए हैं। वहीं भारत ने पिछले साल $71.1 बिलियन ही खर्च किए हैं। अगर वहीं इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो भारत से चीन की आर्थिक स्थिति 5 गुना अच्छी है। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीन भारत से ज्यादा दिन युद्ध में सरवाइव कर पाएगा। अगर टैंक की बात करें तो भारत के पास 4,200 टैंक है, तो वहीं चीन के पास ये संख्या 3,200 पर आकर रुक गई है। वहीं चीन के पास 35,000 हथियारबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं भारत के पास सिर्फ 8,600 है। लड़ाकू विमानों में भी चीन भारत से आगे है। आज के समय में चीन के पास 3,210 एयरक्राफ्ट है और वहीं भारत के पास केवल 2,221 एयरक्राफ्ट है। वहीं इन लड़ाकू विमानों को
टेक ऑफ कराने के लिए चीन ने 560 एयरपोर्ट्स बना रखे हैं। वहीं भारत के पास 346 एयरपोर्ट है। नेवी के जहाजों की बात करें तो चीन के पास 770 नाविक जहाज मौजूद हैं। वहीं भारत के पास 285 जहाज मौजूद हैं। आज के समय में चीन के पास 74 पनडुब्बियों का बेड़ा है। वहीं भारत के पास 16 पनडुब्बी है। चीन के पास 36 डिस्ट्रॉयर है। वहीं भारत के पास मात्र 11 डिस्ट्रॉयर है। और वहीं दोनों देश परमाणु हथियार से लैस है। अगर परमाणु युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। चीन के पास इस समय 320 परमाणु बम है। वहीं भारत के पास 150 तक ही सीमित है। और अब जान लेते हैं कि युद्ध में कौन सा देश किसका साथ देगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन की हरकतों से चीन से सभी देशों के रिश्ते खराब है और इस समय सिर्फ पाकिस्तान ही चीन का दोस्त है, जिसे भारत ने युद्ध में बहुत बुरी तरह से हराया है। वहीं भारत को देखें तो भारत ने लगभग सभी देशों से अपने संबंध को काफी अच्छा किया है और खासकर अमेरिका से। आपको पता होगा कि अमेरिका की सेना कितनी ताकतवर है, क्योंकि अमेरिका अपनी सेना के ऊपर खरबों रुपए खर्च करता है। तो अगर युद्ध की स्थिति हो तो भारत का साथ अमेरिका जरूर देगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो चीन के पास बहुत सारा पैसा और सेना है, तो वहीं भारत के पास एडवांस हथियार और युद्ध लड़ने का तजुर्बा है, जो युद्ध में काफी है। और आपको पता होगा कि चीन का सारा व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। अगर युद्ध की स्थिति हो तो भारत के पास चीन की नब्ज है, जिसे भारत दबाकर चीन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे दोनों देशों के ताकत का कंपैरिजन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।